मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आपको पता है कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना तथा श्रेष्ठ योजना की तैयारी करा रहा हूं। दोनों का कोर्स बच्चों सेम है। आइए आज मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर्स है, पहला चैप्टर पढ़ाया है मैंने। अब उसके आज कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, सवालों को देखते हैं कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रश्नों को आपको दिखाया हुआ है कि इस चैप्टर से कैसे आसान से प्रश्न आए हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न यहाँ दिख रहा है, अभी मैं सॉल्व दिखा रहा हूँ, इसके बाद कुछ अनसॉल्व वाले सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो क्रम विनिमय नियम है ये जोड़ में, गुणा में, और यहाँ पे देखिए इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसको क्या करना है, ये 2/3 है। जैसे यहाँ पर देखिए केवल इसमें नहीं अप्लाई होगा। अगर जैसे कि हम 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या ये 3 में से 5 के बराबर होगा? एकदम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए देखिए यही सही नहीं है। और बच्चे यहाँ देखिए इससे कन्फ्यूजन, गुणा का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रम बदल गया है। जोड़ से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या है बच्चों कि 2/3 है। भले हमें देखिए संख्या यहाँ पर क्या है 2/3 गुणे, अभी हम देखिए इसका क्रम व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो 2/3 है तो इसको पलट देंगे 4/5। देखिए यही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, 2/3 गुणे 4/5, इसलिए ये सही है। इसमें क्या सही नहीं है? बी का उत्तर सही नहीं है। तो यही पूछा था क्या सही नहीं है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं हम घबराए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ये इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा 0/1 का। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम 0/1 का गुणन प्रतिलोम करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1/0। ठीक है, ये बच्चों नॉट डिफाइंड है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 0 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर क्यों आएगा इसको समझिएगा कि अगर हम एक को, हमेशा पता है ना नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को भाग देती है, तो 1 से 0 कितने बार में कटेगा? तो 1 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं तो ये कट जाएगा। तो इसलिए ये सही है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों? नॉट डिफाइंड, मतलब इसका हम उत्तर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ये। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि अब ये वाला रहने देता हूँ, 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन ये एंड ये, तो इसकी अलग विधि है निकालने की। जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। ये सिंपल है, देखिए शब्दों का खेल है कि कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए। तो हमने 4/5 ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, प्रोडक्ट यानी कि गुणा, तो इनका गुणा क्या होगा? इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, इसका गुणा क्या होगा? तो अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा? देखिए 4 से 4 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, कितना आया? 1/1 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि 1। तो इसका उत्तर क्या आया? 1। ये कैसे आया ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए इस वाले सवाल में इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपका x का मान दे दिया, y का मान दे दिया है, और ये हमें दे दिया है कि ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, x का मान हम कर देते हैं 1/3। ठीक है, y का मान ले लेते हैं 6/7। ये देखिए ये 7 में लिखा है, मतलब इसके गुणा है। ठीक है, फिर है y पहले लिखेंगे 6/7 बटे 1/3। इसी को हमें हल करना है। ठीक है, तो हम इसको हम हल कर देते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये कितना आया? 2/7। ये वाले को कैसे करेंगे? 6/7 आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह का होता है, मैंने बताया हुआ है और भी वीडियो में, a/b और ये c/d है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a/b गुणा, ये d एकदम ऊपर चला जाएगा, d/c। यही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर कर दीजिए 3/1। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या आया? ये आया 2/7 माइनस 18/7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको पता ही है, इसका क्या तरीका है? 7 हम ले लेंगे, 2 - 18 कितना आया? -16/7। तो ये उत्तर कैसे आया, ये मेरा मकसद था आपको सिखाना। देखिए कि ये उत्तर इस तरह से आया है। अब देखिए इसमें ये सवाल पूछ रहा है, एवरी रेशनल नंबर हैज ए रेसिप्रोकल। क्या हर एक परिमेय संख्या का ये व्युत्क्रम होता है? तो नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा सवाल है, इसमें कई बच्चे गलत कर देते हैं अक्सर। आप इस वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका उत्तर बताइए। सवाल है -4/5 बड़ा है -5/4 से। आप इसका उत्तर बताइए। उत्तर देखिए सामने ट्रू है, लेकिन कैसे?
ये कैसे है, ये बताइए। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेशक अब लग रहा होगा कि अगर ये 4/5 है, ठीक है, अगर हम इसको देखिए करते हैं तो दशमलव में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, तो पॉइंट दिए तो 0 आया, 5 8 40, इसका आंसर आ गया 0.8 4/5 का। और 5/4 का कितना आएगा, इसका आएगा 1 दिए तो 4 आया, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 0 उतरा, फिर 2, फिर 5, 1.25। अब लेकिन दोनों आप तो देखने में तो लग रहा होगा कि अरे भाई 1.25 बड़ा है, ये तो छोटा है, तो ये बड़ा नहीं होगा, यही बड़ा होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या लगा है, माइनस साइन। माइनस साइन में आप याद रखिएगा, हमसे अक्सर ये गलती हो जाती है, जैसे हम संख्याओं में जीरो से इधर बढ़ते हैं, संख्याओं का मान जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ता है। लेकिन इधर क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, माइनस की तरफ। ठीक है, इधर -1 का मान बड़ा होगा -2 से, -3 से, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए इसका मान जो है बड़ा है, इसका मान कम है, इसलिए -4/5 क्या है, वो बड़ा है, ये सही बात है। ठीक है, तो चीज़ों को बस समझ के चलिए। ये वाला सवाल आपको आ रहा होगा, आसान सा है, आपने एनएमएस में भी किया होगा, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए फार्मर हैज़ ए फील्ड ऑफ एरिया, एक किसान है, उसके खेत का जो एरिया है 49 सही 4/5 हेक्टेयर है। ठीक है, ही वांट्स टू डिवाइड इक्वली अमॉन्ग हिज 1 सन एंड 2 डॉटर्स, वो बराबर भागों में एक लड़का और 2 लड़कियों में बांटना चाहता है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच वन शेयर, हर एक का शेयर बताइए। अब देखिए हिंट के लिए हमें दे दिया है यहाँ पर, इसको भाग करना बड़ा कठिन होता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हमने क्या किया, भिन्न मिश्र भिन्न को भिन्न में बदला। ठीक है, क्योंकि भाई 3 भाग में बांटना है, 3 बच्चे हैं तो 3 से हमने भाग दे दिया, तो ये आपका देखिए इतना हेक्टेयर आ गया। देखो इसमें देखिए इसलिए कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर आपका मीटर स्क्वायर में होगा तब आप क्या करेंगे, इसको 10,000 से आप बस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक का शेयर ये बच्चों निकल आएगा इस तरीके से। तो एक को जो ज़मीन मिलेगी वो 16 सही 3/5 हेक्टेयर होगी। ठीक है, अब देखिए इसको एक समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेट ए बी सी बी 3 रेशनल नंबर्स वेयर ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई करना है, ये कौन सा नियम है, योग का सहचार्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि a + b + c है, तो अगर a और b को पहले जोड़ लेंगे, बाद में c को रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जोड़ेंगे तो वही नाम मान आएगा। और ये है आपका गुणन का सहचार्य नियम। इसमें भी देखिए आगे पीछे अगर ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, तो इसमें हमें उलझना नहीं है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं। ये भी देखिए काफ़ी बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या होती है, किसी संख्या में ये देखिए माइनस दे दिया है तो वही माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है, वही आएगा, तो ये ध्यान रखिए, एक में गुणा करते हैं कोई भी संख्या को तो वही संख्या आती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये अभी आप कॉन्सेप्ट जानते हैं बच्चों। देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है कि एक कोई भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या की सीरीज़ दे दें, बोल दें कि इसमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा हो तो जो माइनस वाले या प्लस वाले हैं आप उनको छांट लीजिएगा, वही अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर नंबर लाइन की हम बात करें, आपने सीखा होगा नंबर लाइन पे परिमेय संख्या को बनाना। ठीक है, मान लीजिए 0 है तो बाकी ये जो 3 संख्याएं भले दशमलव में आ रही हैं तो 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी, और एक संख्या जो है वो -0 और -1 के बीच में आ रही, तो इसका ये रीज़न रहेगा कि यही -4/5 अलग है क्योंकि ये 0 के इधर आ रहा है और बाकी जो है 0 के दाहिने तरफ आ रही हैं। तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं बच्चों। यही देखिए सवाल आपका आया था एसएससी में, इतना आसान सा सवाल है। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q, मतलब अगर किसी संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जाए जहां पर ये जो है पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं, तो वो क्या होता है, तो आप सबको पता है वह एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। देखिए इतने आसान आसान सवाल हैं। अब देखिए ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q इज सेड टू बी ए रेशनल नंबर, ठीक इसका उल्टा कर दिया कि इसको परिमेय संख्या कब कहेंगे, तो यही चीज़ है जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा है, इसी का उत्तर है कि p और q जो है पूर्णांक हो और q जो है 0 के बराबर ना हो। तो जो ऑप्शंस हैं उसको बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिखा दिया। ठीक है, इसका उत्तर ये आएगा सोज डेट, क्या शो करता है, तो ये शो करता है हमारा कि रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन, यानी कि वो परिमेय संख्या समृद्ध होती हैं जोड़ में। क्योंकि देखिए अगर 2 परिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो एक परिमेय संख्या हमको मिलेगी, ये आप नियम जानते हैं।
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के जो वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नंबर चौथा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चों इस बार प्रश्न बन सकता है। आपको बेशक लग रहा हो कि कितना आसान है, लेकिन आप जब एक्चुअल में हल करेंगे तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा। अब देखिए मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। मतलब परिमेय संख्या समृद्ध होती है जोड़ में, परिमेय संख्या समृद्ध होती हैं घटाव में, गुणा में, वैसे ही भाग में। तो मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि ये भाग में समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 का डी। तो ये बच्चों इस बार ये प्रश्न बनता है। अब देखिए ऐसे ही सवाल दे देगा, पूछ लेगा कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस सब को आप नोट कर लीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ध्यान रखिएगा, नोट कर लेंगे। ये बच्चों वाले सवाल नहीं आते, इसमें सोचने वाले ही सवाल आते हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, ये चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, इस वजह से हमारे सवाल गलत हो जाएंगे। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि यह किसका उदाहरण है, ये जो इक्वेशन दिया है यह किसका उदाहरण है। यही देखिए उपक्रम विनिमय वाला हो गया ना, कि एक का क्रम पहले कर दिया, एक का बाद में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दिया हुआ है। 3 + 5 बराबर 5 + 3, मतलब आगे पीछे इसका क्रम किया जा सकता है। और संख्या अलजेब्रा के हिसाब से देखेंगे तो a + b बराबर b + a। तो ये चीज़ जो है योग का क्रम विनिमय गुण है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो इसलिए देखिए इसका जो उत्तर होगा, अब आप समझ गए होंगे इसका उत्तर, ये एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि योग का क्रम विनिमय गुण, ये वाला सही है, 5 का ए उत्तर सही है। और इस वाले में देखिए पूछ रहा है कि योग का ये आपका गुणा का सहचर्य नियम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, तो इसी में लग रहा है। देखिए 2 + 3 है, फिर ये ब्रैकेट में 6/7 ले लिया, 3/5 को अलग कर दिया, तो इसका उत्तर ए ही होगा। जीरो को लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो द जीरो इज़, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जीरो है वह आइडेंटिटी है किसका, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जोड़ का, कि कोई भी अगर संख्या अगर जीरो में जोड़ी जाती है तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। वैसे ही एक का देखिए, एक का भी आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि गुणा के लिए ये होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सिंपल सा सवाल आ गया, ऐसे ही सवाल आएंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज, आपको इसका उत्तर पता है कि हम कौन सी संख्या -7/19 में जोड़ेंगे कि हमें एक प्राप्त होगा। तो यह है आपका 7/19, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज, देखिए नेगेटिव अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्योंकि माइनस है, माइनस से हमें प्लस चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि हमें क्या लाना है, एक लाना है। ठीक है, और 11वां प्रश्न देखिए, x + 0 बराबर 0 + x, x ही आएगा, विच इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि एक प्रमेय संख्या, देन जीरो इज कॉल्ड द, तो जीरो को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। भाई जस्ट हमने देखा जीरो वाले में देखा था। ठीक है, अब ये वाले सवाल में देखिए, टू गेट द प्रोडक्ट 1, मतलब कि गुणा का उत्तर हमें एक मिले, वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाई, किससे किससे हम गुणा करेंगे। तो सिंपल सा है कि हम इसको करेंगे 21/8 से, बस इसका व्युत्क्रम वाला हमें ले लेना, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे ही बच्चों ढेर सारे अभी और प्रश्न हैं, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बता दूंगा। ऐसे ही आसान से प्रश्न आपके आने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।